तो 2.9 जल्दी उतर गया मेरा तो इस पर। हाँ, अभी राजू का उधर से कार्मिक जन
क्षण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। यौन दोष संबोधन था वो रोने की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति बीज तुम, बल का सागर देश तुम स्वीकारो सदा। अंग्रेजों को ललकारने वाले कांग्रेस से एक साथी सिपाही थे श्रीराम पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनके के 5 बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाईस्कूल शिक्षा पूरी की। 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई। छोटी सी जनवरी से 2 बच्चों, बेटी बहन और बेटे ताया को जन्म देने के बाद जले पानी असमय चला सदी बदलने किसी सदी आने पर उनका जीवन की तरह बदला। लीडर का इम्तिहान पास करके वो करने पहले फूल था, फिर कानून और उसके बाद मनाबाद। मगर जेल में कानून छोड़कर बैरिस्टर बनने का चले गए। लंदन में बैरिस्टरी को अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले को की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जेल और जीतों की मच गई। तभी एक निर्दोष ने भाई के जीवन की धारा ही दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से पूरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग किए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में उतर पड़े। में जूते नहीं, गाँवों की धूल थी, हृदय में भारत बनने की शस्य शानदार लगी। उनमें भी गांधी और मस्तिष्क में एक नए सपने तभी बारडोली के मजदूर किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। पूरे देश में वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश में मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार।